वीज़ा मिलने से लेकर कुवैत आने तक के फुल मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मुझे ये वीज़ा मिला है, ये खादिम वीज़ा है। ये वीज़ा जो है खादिम वीज़ा है, घर खाते का वीज़ा है, यानी 20 नंबर वीज़ा है ये। तो 20 नंबर वीज़ा इस तरह से। सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुवैत का वीज़ा कैसे मिलता है। कुवैत का वीज़ा मिलने से लेकर कुवैत आने तक के फुल मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना पैसा लगता है, कैसे वीज़ा मिलता है। कैसे वीज़ा मिला है, ये खादिम वीज़ा है, यानी ये खादिम वीज़ा है, घर खाते का वीज़ा है। ये कंपनी का वीज़ा नहीं है। ये वीज़ा जो है खादिम वीज़ा है, घर खाते का वीज़ा है, यानी 20 नंबर वीज़ा है ये। तो 20 नंबर वीज़ा इस तरह से होता है, देख लीजिए। ये यहाँ पे स्टाम्प लगी है, यहाँ पे जो कुवैत का स्टाम्प, यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है, ऐसा लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पड़ा होता है, पूरा डिटेल पड़ा हुआ होता है, कितना पैसा कुवैत में लगता है वीज़ा निकलने का। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सिर्फ खादिम वीज़ा के ऊपर। खादिम वीज़ा कैसे मिलता है, खादिम वीज़ा कितने का मिलता है, खादिम में हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं कुवैत में आके। खादिम के वीज़ा पे अगर कुवैत आते हैं तो कितना पैसा हम कमा सकते हैं। खादिम वीज़ा पे दोस्तों अगर हम आते हैं काम करने के लिए, अगर वो काम हमें नहीं आता है या हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम दूसरा काम कर सकते हैं या दूसरा काम हमें मिल जाएगा। या हम आते हैं उस कपिल के पास, अगर उससे पसंद नहीं आया या हमें वहाँ पे परेशानी है, दिक्कत है, तो क्या हम घर बदल सकते हैं या कपिल हमें बदल सकता है। दोस्तों वीज़ा मिलता कैसे है या कहाँ से मिलेगा। अगर आपका कोई अपना कुवैत में है, रिश्तेदार है या दोस्त है, तो आप सबसे पहले उससे बोलिए, जो है 15,000 या 20,000 रुपया लेके वीज़ा दे देगा। अगर उसके पास है तो दे देगा, अगर उस नहीं भी है तो यार दोस्त से कह के जो है वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों कुवैत में जो है वीज़ा मिलते रहते हैं। जैसे कि मेरे घर के बगल में ड्राइवर काम कर रहा है, अच्छा ड्राइवर है, तो उसको बोलेंगे कि ड्राइवर और बुला दो, अपने जैसे बुलाना। या उसके रिश्तेदार में भी अगर कोई कभी से बोलते हैं कि मुझे आदमी चाहिए, मुझे ड्राइवर चाहिए, जब वो नहीं बुलाता है या नहीं मिलते हैं, फिर अरबी लोग जो है ऑफिस में जाते हैं, पहले घर में देखते हैं। तो यहाँ से मिलता है घर का वीज़ा, जैसे घर में जो काम करता है उसको मिलता है। अब वो चाहे आगे बेच दे, चाहे वो फ्री दे दे, पहला प्रोसेस यहाँ से मिलता है वीज़ा। अगर आपको यहाँ से नहीं मिला, फिर आप ट्राई मार सकते हैं ऑफिस से। जैसे इंडिया में अपनी ऑफिस हैं, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, तरह तरह की ऑफिसें हैं, आप वहाँ से मार सकते हैं ट्राई। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो आपके पास में जो है एजेंट है, आप उसको पकड़िए। एजेंट तो बहुत लोग बन जाते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो आपको लगता है कि ये एजेंट अच्छा है, इसने 2-4 आदमी भेजे हैं आपकी नज़र में, आप उसको पकड़िए, लोकल एजेंट। उसका भी आगे ऑफिस से संपर्क होता है, वो भी वीज़ा दिला देगा आपको। उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि वो भी पैसा लेगा, ऑफिस में भी देगा पैसा, तो उसमें जो है पैसा ज़्यादा लग जाएगा। बात जब पैसे की आ गई है तो बात कर लेते हैं टोटल पैसा लगता कितना है कुवैत आने में। तो दोस्तों कोई फिक्स नहीं है कुवैत आने में कि इतना ही पैसा लगेगा। ये फिक्स होता है दोस्तों कि आप वीज़ा कहाँ से लेते हैं, आपको वीज़ा मिलता कैसे है। में इंडिया से कुवैत आने तक के खर्चा तो करीब 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्चा लग जाता है। अब आप कहेंगे यूनुस भाई 30,000 में भी आदमी आता है और 1.5 लाख में भी आदमी आता है, ये कैसे। तो 30,000 में वो लोग आते हैं जैसे कि कोई कुवैत में, जैसे कि कोई उसका अपना आदमी है, जैसे खास रिश्तेदार है, भाई है या मामा है या फूफा है, खास जो है, तो वो अगर वीज़ा देते हैं, अगर उनसे आप वीज़ा लेते हैं और उनको वीज़ा मिलता है या फ्री में, या उनके घर में वीज़ा मिलता है, तो वीज़ा भी मिलेगा, साथ में वो टिकट भी दिवा सकते हैं। तो आपको वीज़ा भी फ्री मिल जाएगा और साथ में टिकट भी फ्री मिल सकता है। चाहिए बाबा वो गरीब आदमी है, टिकट भी दे दो, तो टिकट भी मिल जाएगा। तो टिकट और वीज़ा का फ्री मिल जाता है, तो पीछे क्या बचा, पीसीसी, मेडिकल, इमिग्रेशन, स्टम्पिंग। ये जो है दोस्तों 30,000 में आराम से हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पीसीसी 2,000 में, मान लीजिए मेडिकल लीजिए 5,000 में, 7,000, बाकी बचा क्या, इमिग्रेशन, स्टम्पिंग। ये जो है 15 से 20,000 में हो जाता है। ये भी 3 तरह का होता है, 3 तरह का रेट है। जैसे कि आप इमरजेंसी में कराना चाहते हैं, सेम डेट में कराना चाहते हैं, ये सेम डेट में भी होता है, 8 से 10 दिन में होता है, और 20 से 1 महीना के अंदर भी होता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। ये मान के चलिए आप 15 से 20,000 में आपका इमिग्रेशन और स्टम्पिंग हो जाएगा। तो यानी आप 30,000 में कुवैत आ सकते हैं। 1.5 लाख कैसे लग जाता है। जैसे एक वीज़ा कुवैत में मिला, उसने वो वीज़ा बेच दिया, उसने वीज़ा आगे बेच दिया, उसने वीज़ा आगे एजेंट को दिया, एजेंट ने फिर आगे बेचा, तो वीज़ा इससे महंगा। दोस्तों वीज़ा जो है बहुत महंगा हो जाता है, करीब 1,20,000 रुपया लग जाते हैं टोटल कुवैत आने तक।
इसमें से दोस्तों जो टोटल खर्चा अपना रहेगा और वीज़ा भी मोल का रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इतना महंगा कैसे बढ़ जाता है, 1 से 1.5 लाख कैसे लग जाता है। तो इसमें दोस्तों जैसे कि बोल लेते हैं, जैसे कि वीज़ा यहाँ पे कुवैत में आदमी को मिला, उसने आगे वीज़ा बेच दिया। अब उसने तीसरे बंदे को बेचा, उसने आगे एजेंट को बेचा, उसने आगे एजेंट को बेचा, एजेंट ने भी आगे बेचा, जिसको आना है उसको भी दे दिया। तो अगर उसमें 10-10 हज़ार रुपये लिया दोस्तों, 4 आदमी मिल गए तो 40 हज़ार बढ़ गया ना। प्लस टिकट, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टैंपिंग, इस तरह खर्चा बढ़ जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी उम्र होना चाहिए कुवैत आने के लिए, कितनी एज होना चाहिए जब आप कुवैत आ सकते हैं। वर्क वीज़ा पे कितनी उम्र होना चाहिए आपको कुवैत आने के लिए, तो 21 साल उम्र होना चाहिए कुवैत आने के लिए। 21 ईयर्स उम्र होना चाहिए कुवैत आने के लिए, तभी आप कुवैत आ सकते हैं। पासपोर्ट आपका ACNR हो या ACR हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा आपका लग जाएगा। इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पासपोर्ट चाहिए, बस पासपोर्ट चाहिए। और आप अगर ड्राइविंग लाइन में आ रहे हैं तो लाइसेंस चाहिए। अगर आप खाना बनाने में आते हैं या कोई और जॉब में आते हैं घर खाते में, तो कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, बस पासपोर्ट चाहिए आपका। आप बात करते हैं दोस्तों पासपोर्ट की डेट के बारे में, कितनी डेट होना चाहिए। अगर नया पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक आज आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा मिल जाएगा। और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों आपका डेट 1 साल होना चाहिए, यानी 10 साल की वैलिडिटी होती है तो 1 साल की वैलिडिटी होना चाहिए दोस्तों, वीज़ा तभी मिलेगा आपका। कम से कम 1 साल की वैलिडिटी होना चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा में कम से कम 1 साल वैलिडिटी होना चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अपना PCC कराना है। PCC के बाद जो है आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद दोस्तों जो है आपका इमिग्रेशन स्टैंपिंग होगा। इसके बाद टिकट लोगे और सीधा कुवैत आ जाओगे। एयरपोर्ट पे लेने के लिए अरबी खुद जाएगा, खुद नहीं जाता तो उसका कोई आदमी जाएगा, लेकिन उसका ID लेके जाएगा। जिसके वीज़ा पे आप आ रहे हैं उसकी ID चाहिए, वहाँ पे ID चाहिए और 5 दिनार चाहिए। तो वहाँ से एक रसीद देगा और आपको भेज देगा। वो अरबी घर में लेके आएगा, घर में खाना पीना देगा खाने के लिए और बोल के सो जाओ, आराम करो जाके रूम में। और फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको बुलाएगा। काम पे आप आए हैं वो काम 2-3 दिन के बाद बताएंगे। जैसे कि आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो जिस दिन आप आएंगे या दूसरे दिन गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, गाड़ी चलाने को नहीं बताएंगे, वो बताएंगे गाड़ी धुलने के लिए। हाँ, कुछ बात वो अलग है कि हाँ कुछ अरबी लोग देखते हैं, बैठाते हैं गाड़ी में कि लोकल एरिया में थोड़ा चला के दिखाओ, मुझे गाड़ी आगे करो पीछे करो चला के दिखाओ, वो अलग की बात है। बहुत कम ऐसा होता है, वरना 15-20 दिन के बाद ही गाड़ी आपको मिलेगी। शुरू में बस ये बताएंगे गाड़ी धुलो।